हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए आ गई है सुबह की वीडियो और इसमें विभिन्न भर्तियों के बारे में डिटेल्ड तरीके से चर्चा की जाएगी। दोस्तों, यहां पर वीडियो सेशन में आगे बढ़े उसके पहले यूपी ट्रिपल एससी की पेट की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं अभ्यर्थियों के लिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी पेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसे में चच्चू पब्लिकेशन लाए हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए संपूर्ण गाइड। अगर इस गाइड की खास बात करें तो यहां पर ये गाइड सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार की गई है। यूपी ट्रिपल एससी का जैसा पाठ्यक्रम है उसी के लिहाज से यहाँ पर कंटेंट को बड़े बेहतरीन तरीके से दिया गया है। भारतीय इतिहास की बात करें तो इसी प्रकार से पूरा टॉपिक आपको डिस्कस किया गया है। इसके बाद हर एक टॉपिक से आने वाले महत्वपूर्ण फैक्ट्स को यहाँ पर लिखा गया है, समझाया गया है और इसके बाद से आपको यहाँ पर सैकड़ों हजारों की संख्या पे यहाँ पर स्मरणीय तथ्य भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। आप लोग स्मरणीय तथ्यों को दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं। ये यहाँ पर स्टार्ट हो गए। अब स्मरणीय तथ्य यहाँ पर दिए गए हैं और इसके बाद से इतना ही नहीं, यहाँ पर परीक्षा उपयोगी एमसीक्यू क्वेश्चन भी दिए गए हैं और इनकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। साथ ही साथ चच्चू पब्लिकेशन लाए हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट की प्रैक्टिस के लिए 20 प्रैक्टिस सेट की एक बहुत ही नायाब किताब। अगर इसमें देखा जाए तो 20 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किए गए, 100 क्वेश्चन मिलेंगे और हर क्वेश्चन का आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर उपलब्ध करवाया गया है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है और दिए गए नंबरों पर भी आप कॉल्स कर सकते हैं। इतना ही नहीं, ये सारी की सारी बुक्स आपको अपने नज़दीकी बुक स्टॉल पर भी उपलब्ध हैं। वहाँ पर जाकर भी प्रॉपर तरीके से इसकी एनालिसिस कर सकते हैं और इसके बाद इसको परचेज भी कर सकते हैं। दोस्तों, इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है कि ग्राम सचिवालयों में तैनाती से कामकाज में सहूलियत होगी। 58,000 ग्राम पंचायत सहायकों की भर्ती 30 तारीख से शुरू होने वाली है। देखिए, प्रदेश की 58,189 ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक कम अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर भर्ती होगी। पंचायत भवनों को ही ग्राम सचिवालय के रूप में विकसित किया जाएगा। इस सचिवालय के लिए राज्य सरकार प्रति पंचायत भवन 1,75,000 रुपये देगी, जिससे ग्राम पंचायतें फर्नीचर और कंप्यूटर क्रय करेंगी। ग्राम सचिवालय में जन सेवा केंद्र एवं बीसी सखी के लिए भी स्थान उपलब्ध कराया जाएगा। सचिवालय के संचालन के लिए सहायक की नियुक्ति ग्राम पंचायत के प्रधान द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित करके की जाएगी। यह सूचना पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने सोमवार को प्रेस वार्ता में दी है। तैयार होंगी पात्रता सूची। देखिए, सूचना के प्रकाशन की तिथि के 15 दिन तक आवेदन पत्र ग्राम पंचायत विकास खंड अथवा जिला पंचायत अधिकारी कार्यालय में जमा किए जा सकते हैं। चयन की प्रक्रिया 30 जुलाई से 10 सितंबर के बीच पूरी की जाएगी। आवेदन पत्र ग्राम पंचायत विकास खंड अथवा जिला पंचायत राज्य अधिकारी कार्यालय में जमा किए जा सकते हैं। शैक्षिक अर्हता, आयु, जाति संबंधी प्रमाण पत्र के साथ आवेदन पत्र ग्राम पंचायत की प्रशासनिक समिति के समक्ष रखे जाएंगे, जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के प्राप्तांकों के प्रतिशत के औसत अंक के अवरोही क्रम में तैयार पात्रता सूची से अभ्यर्थी का चयन करेंगी। देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि प्रधान के करीबी रोजगार सेवक हटेंगे, नई भर्ती होगी। देखिए, राज्य सरकार ने ग्राम रोजगार सेवकों के उन पदों पर नए ग्राम रोजगार सेवक का चयन करने का निर्णय लिया है जिन पर नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों के करीबी परिजन तैनात कर दिए गए हैं। इस संबंध में ग्राम विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों और जिला कार्यक्रम समन्वयकों को निर्देश जारी कर दिए हैं। नए निर्देश के तहत आपसी सहमति से 2 ग्राम पंचायतें अपने ग्राम रोजगार सेवकों का परस्पर स्थानांतरण जिला स्तरीय अधिकारी को प्रस्ताव भेजकर प्रस्ताव की सहमति प्राप्त करने के पश्चात कर सकती हैं। अगर देखा जाए तो नमामि गंगे में 800 अभियंताओं की भर्ती होगी। देखिए, यूपी सरकार अब हर घर नल योजना में तेजी लाएगी। इसके लिए 800 अभियंताओं यानी कि ऑपरेटर्स की आउटसोर्सिंग के जरिए भर्ती की जाएगी। इसमें 200 सहायक अभियंता और 600 अवर अभियंता हैं। नमामि गंगे व ग्रामीण जलपूर्ति विभाग ने इसके लिए प्रस्ताव बना दिया है। सहायक अभियंताओं को 50,000 रुपये और अवर अभियंताओं को 30,000 रुपये देने का प्रस्ताव है। इसके लिए इंजीनियरिंग की डिग्री, शैक्षिक योग्यता
तय की गई है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग व इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 18 पद हैं, बाकी 182 सिविल इंजीनियरिंग के पद हैं। इनमें से ग्रेड पे 5400 के लिए न्यूनतम 56,100 रुपये तय किए गए हैं और शून्य अनुभव के कारण 50,000 रुपये मिलेगा। इसी तरह अवर अभियंता के मामले में इलेक्ट्रिकल व मैकेनिकल के 75 पद हैं, 525 पद पर सिविल इंजीनियर्स के हैं। इसके लिए न्यूनतम 35,400 रुपये तय की गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक अच्छा अवसर है, देख सकते हैं लगभग 800 अभियंताओं की भर्ती होने वाली है और अच्छा डिसेंट यहाँ पर मानदेय भी मिलने वाला है। देखा जाए तो पंचायत जो सहायक है उनके लिए अर्हताएं भी तय की गई हैं। पंचायत राज मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया है कि पंचायत सहायक के लिए अर्हताएं तय की गई हैं। इसके अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता यूपी बोर्ड द्वारा संचालित इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण हो या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता हो। न्यूनतम आयु 1 जुलाई 2021 को 18 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। SC ST OBC के लिए 5 वर्ष की छूट है। आवेदक उसी ग्राम पंचायत का निवासी होना चाहिए। जो ग्राम पंचायत जिस श्रेणी में आरक्षित है उन पंचायतों में उसी आरक्षित श्रेणी के पंचायत सहायक का चयन किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें कंफर्म हो गई होंगी कि जो आयु है वो 18 से 40 के बीच रहेगी और यहाँ पर जो न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता है यूपी बोर्ड से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट होना चाहिए और SC ST OBC के लिए 5 वर्ष की छूट भी मिलेगी और आवेदक उसी ग्राम पंचायत का निवासी होना चाहिए जिसमें उसको पंचायत सहायक की नियुक्ति मिलेगी। और एक और कंडीशन यहाँ पर है कि जो पंचायतें जिस श्रेणी में आरक्षित है, मान लिया कोई SC की आरक्षित पंचायत श्रेणी है, मान लिया कोई जो है लसड़ा या कुछ भी करके ग्राम पंचायत है और वो दलित आरक्षित है यानी कि SC आरक्षित है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आरक्षित है, तो उसमें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का ही पंचायत सहायक का नियुक्ति होगा, उसका चयन होगा, कोई दूसरा UR का नहीं हो पाएगा। OBC की अगर आरक्षित पंचायत सहायक है तो पंचायत है ग्राम पंचायत, तो वहाँ पर OBC के उम्मीदवार का ही चयन होगा। ये भी एक बढ़िया और ख़ास बात है दोस्तों इसकी। अगर देखा जाए तो 10 सितंबर तक भर्ती प्रक्रिया पूरी हो रही है और 2 लाख रुपए के करीब दिए जाएंगे हर पंचायत भवन को। मैं उसको डिटेल तरीके से दिखाऊंगा आपको। देखिए समय सारणी है, आवेदन पत्र आमंत्रित करेंगे 30 जुलाई से 1 अगस्त के बीच। आवेदन पत्र जमा करने की अवधि 2 से 17 अगस्त के बीच होगी। जमा आवेदन पत्रों को ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराना होगा 18 से 23 अगस्त तक। मेरिट लिस्ट तैयार होगी 24 से 31 अगस्त तक। DM की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा परीक्षण 1 सितंबर 7 सितंबर तक होगा और ग्राम पंचायत द्वारा नियुक्ति पत्र जारी करेगा 8 सितंबर से 10 सितंबर तक। खास बातें भी हैं, देखिए ग्राम पंचायत निवासी को वहीं मिलेगी नियुक्ति। पंचायत चुनाव के आरक्षण के आधार पर ही भर्ती में लागू होगा आरक्षण। 10वीं 12वीं के अंकों के आधार पर मेरिट बनेगी। प्रधान अपने रिश्तेदारों को भर्ती में नहीं ला सकेंगे और जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति अंतिम मोहर लगाएगी। यहाँ पर दोस्तों कोरोना से मृत्यु पर लाभ मिलेगा। ग्राम पंचायत में यदि किसी की कोरोना की मृत्यु हो गई है और उसके परिवार से जैसे पत्नी, पति, पुत्र, अविवाहित पुत्री, विधवा माता, अविवाहित भाई, अविवाहित बहन को सबसे पहले चयनित किया जाएगा। यदि आरक्षण श्रेणी की ग्राम पंचायत है और मृतकों के परिजन उस आरक्षण श्रेणी को पूरा करते हैं, साथ ही इंटरमीडिएट पास हैं, तो उनका चयन कर लिया जाएगा। सामान्य श्रेणी की ग्राम पंचायत में कोरोना से मृत्यु का लाभ सामान्य श्रेणी के परिवारजनों को ही दिया जाएगा। यदि 1 से अधिक आवेदन इस श्रेणी में आते हैं तो मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा। देख ली भारी भरकम यहाँ पर रकम भी ग्राम पंचायतों को मिलेगी। कुर्सी के लिए यहाँ पे 25,000, ऑफिस कंप्यूटर मेज के लिए 6,000, स्टील आरमाली रैक के लिए 17,000, सोलर पैनल 2 बैटरी इन्वर्टर के लिए 38,000, दरी के लिए 3,000, पंखा आवश्यकता अनुसार 6,000, डेस्कटॉप कंप्यूटर UPS के लिए 60,000, मल्टीपर्पज़ प्रिंटर व वेब कैम CCTV कैमरा सहायक उपकरण के लिए 20,000। तो आशा ही 1,75,000 का सामान आएगा, लेकिन आप लोग जानते ही हैं इनकी काया माया ग्राम पंचायतों की क्या कुछ होती है। अब देखा जाए दोस्तों तो 31 तक यूपी बोर्ड का 12वीं का रिजल्ट आएगा। यूपी बोर्ड ने साध रखी है चुप्पी। 29 मई को हाई स्कूल की परीक्षा निरस्त करने का निर्णय हुआ। 3 जून को इंटरमीडिएट की परीक्षा रद्द करने पर मुहर लगी और 20 जून को शासन ने जारी किया परिणाम तैयार करने का फार्मूला।
तो यहाँ पर पेच थोड़ा सा फंसा हुआ है। अब देखते हैं कब तक। यहाँ पर 31 जुलाई तक सुप्रीम कोर्ट ने रिजल्ट को घोषित करने के लिए हालांकि कहा है। जेई एडवांस 3 अक्टूबर को भी ये परीक्षा होगी दोस्तों। अब देखा जाए तो एनटीपीसी की परीक्षा में 40.26% परीक्षार्थी ही शामिल हो सके हैं। वहीं पर देखा जाए टीजीटी 2021 के प्रवेश पत्र जारी हो चुके हैं। वेबसाइट ओवरलोड की समस्या से जूझ रही है। एक साथ बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के वेबसाइट पर आने से एरर की समस्या है। प्रदेश में 7 लाख शामिल होंगे। चयन बोर्ड ने बनाई टीजीटी पीजीटी परीक्षा की व्यवस्था। नकल रोकने के लिए 50% जो कक्ष निरीक्षक हैं वो अन्य विभागों से आएंगे। डीएम एसपी जेडी व डीआईओएस को भेजी जानकारी। यहाँ पर बहुत ही मुस्तैद तरीके से परीक्षा करवाई जाएगी। और विज्ञापन वर्ष 2016 की जीव विज्ञान की टीजीटी परीक्षा 18 मंडल मुख्यालयों में 31 जुलाई को होगी। इसके अलावा टीजीटी 2021 की परीक्षा है 7-8 अगस्त को, 17-18 को पीजीटी की सभी जिलों में होगी। चयन बोर्ड के उप सचिव परीक्षा नियंत्रण नवल किशोर ने अब अधिकारियों को भेजी सूची में बताया है कि परीक्षा के सफल संचालन के लिए केंद्र व्यवस्थापक एवं समस्त कर्मचारियों की बैठक जिला अधिकारियों के अध्यक्षता में परीक्षा तिथि से कम 1 सप्ताह पूर्व होगी। इसमें परीक्षा केंद्रों की सुचारू व्यवस्था, वहां उपलब्ध संसाधनों पर चर्चा की जाएगी। और यहाँ पर दोस्तों प्रश्न पत्र रखने से लेकर वितरण तक की व्यवस्था और एमआर आधारित उपस्थित पत्रक कक्ष निरीक्षकों की तैनाती के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। यहाँ पर बहुत ही मुस्तैद तरीके से हालांकि जो मतलब कागजी कार्रवाई है वो हुई है। अब देखते हैं ग्राउंड लेवल पर क्या कुछ होता है दोस्तों। तो दोस्तों इन सभी बदलावों के साथ टीजीटी पीजीटी की परीक्षा होनी जारी है। और यहीं पर दोस्तों बात कर लेते हैं तदर्थ शिक्षकों की संख्या के बारे में। दोस्तों तदर्थ शिक्षकों की संख्या के बारे में कोई ऑफिशियल डेटा अभी तक नहीं आया है और ना ही इनके पदों को जुड़ने के लिए कोई चीज़ है। हालांकि बहुत सारे यूट्यूबर जो है हवाबाजी में बात कर रहे हैं, थंबनेल में बढ़िया बढ़िया लिख देते इतने पद जुड़ेंगे कितने पद जुड़ेंगे, लेकिन ऐसा कोई अभी प्रपोजल नहीं है, ना भी मंशा है तदर्थ शिक्षकों के पदों को जोड़ने की। और यहाँ पर चयन बोर्ड ने तो अभी तक स्पष्ट ही नहीं किया। हालांकि चयन बोर्ड ने कहा था कि जल्द ही उसका जो है एडमिट कार्ड रिलीज होने के 2-4 दिन के अंदर ये लोग जारी कर देंगे। अब देखते हैं पदों की संख्या वो लोग अनाउंस करते हैं। मुझे तो नहीं लगता तदर्थ शिक्षकों के पदों को जोड़ा जा सकता है इस मतलब ऑनगोइंग प्रोसेस में। तो आप लोग बिल्कुल से बताएं क्या तदर्थ शिक्षकों के पद जुड़ सकते हैं या आखिरकार इन तदर्थ शिक्षकों के पदों का क्या कुछ होने वाला है। मुझे लगता है इसके लिए नई भर्ती आएगी। जितने पद खाली रह जाएंगे निरस्त होंगे उनको जो है इसी में जो योग्य उम्मीदवार होंगे उनसे भर देंगे। और बहुत सारे तदर्थों ने तो यहाँ पर फॉर्म ही नहीं भरा है। आधे ऐसे तदर्थ शिक्षक हैं जिन्होंने फॉर्म ही नहीं फिल किया है, क्योंकि उनको मालूम था कि हम एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करेंगे तो हम लोग यहाँ पर बिल्कुल से चयनित नहीं हो पाएंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के बाद से उनका समायोजन एक तरीके से निरस्त हो चुका है। देर सबेर सबको निकाला ही जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर। दोस्तों कल की डेट में 69,000 के शिक्षक भर्ती के संबंध में जो ऑर्डर है वो अपलोड हुआ है। इरशाद अली जी की बेंच का ये मामला है और यहाँ पर सभी को ओपन नोटिस जारी की गई है। और यहाँ पर जो ओबीसी एससी कैटेगरी के कैंडिडेट्स से सेलेक्ट हुए हैं अगेंस्ट रिजर्व कैटेगरी में, तो उन सभी को यहाँ पर अपना डिफेंड करने के लिए, पक्ष रखने के लिए कहा गया है। तो ओपन टू ऑल नोटिस जारी हुए इरशाद अली जी की बेंच से और 23 अगस्त को इसमें अहम सुनवाई देखने के लिए मिलने वाली है। तो दोस्तों इसको लेकर जिनको मतलब नहीं लगता कि उनके बेनिफिशियरी है या उनका लाभ प्रभावित हो रहा, तो वो लोग तिलमिला उठते हैं और कमेंट में विभिन्न प्रकार की अल्लू बल्लू चीज़ें करते रहते हैं। तो वो लोग अपना थोड़ा सा कंट्रोल किया करें, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आई थिंक अब सारी की सारी अपडेट्स यहाँ पे डिस्कस हो गई हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।